The interaction energy of London forces between two particles is proportional to r to the power x, where r is the distance between the particle. The value of x is, क्या आएगा आंसर, क्या आ जाएगा, 6 आएगा क्या आंसर, -6 आएगा। 1/r⁶ ये होता है रिलेशन। तो आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -6 आंसर आ जाएगा। ठीक है। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंटर आयनिक स्लैश इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज, आयन डायपोल और डायपोल डायपोल है, आयन डायपोल है एंड आयन आयन में सबसे ज्यादा इंटरेक्शन किस में होगा, आयन आयन का होगा, आयन आयन का होगा मैक्सिमम। नेक्स्ट आएगा आयन डायपोल का और नेक्स्ट आ जाएगा डायपोल डायपोल। क्लियर है ये? तो आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है। Which intermolecular force is most responsible in allowing xenon gas to liquefy? xenon गैस अगर लिक्विफाई हो रहा है तो उसमें xenon में मेनली कौन सा फोर्स लगेगा? xenon पोलर है क्या? xenon पोलर है क्या? xenon के एटम नहीं है, तो इसमें इंस्टेंटेनियस डायपोल होगा और इंड्यूस्ड डायपोल होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है। या फिर यहीं पे अगर लंदन फोर्स लिखा होता तो वो आंसर आ जाता। ठीक है। दोनों नहीं लिखे होंगे। ठीक है। मेंस का क्वेश्चन है, तो आंसर है इसका इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, रिस्पॉन्सिबल फॉर xenon गैस टू लिक्विफाई। जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। कॉलम ए में अलग अलग इंटरेक्शन दी है, कॉलम बी में उससे मैच करना है। और इधर लिखा हुआ है मैच द टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन कॉलम ए विद द डिस्टेंस डिपेंडेंस ऑफ देयर इंटरेक्शन एनर्जी इन कॉलम बी। आयन आयन के लिए क्या आएगा, 1/r आएगा। डायपोल डायपोल के लिए क्या आएगा, 1/r⁻³ आ जाएगा, 1/r³ आ जाएगा। और लंदन डिस्पर्जन के लिए 1/r⁶ आएगा। ठीक है। जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग टेबल, ए की वैल्यूज गिवन है एंड बी की वैल्यूज गिवन है। ए एंड बी आर वैन डर वाल्स कांस्टेंट। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गैसेस इज, गैस सी विल ऑक्यूपाई लेसर वॉल्यूम देन ए। देखो चारों ऑप्शन अगर देखते हो तो ए और सी में कौन लेस वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है या कौन सा ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो कंपेयर करना है। पहले तो ये कंपेयर करते हैं। चारों ऑप्शन में यही लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, ए एंड सी का तुम्हें क्या करना है, वॉल्यूम कंपेयर करना है। कौन ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा या कौन कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है। तो इसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है एंड डी है। ए और सी में, ये ए और सी में बी की वैल्यू सेम ही है, सेम है या नहीं है, बी की वैल्यू सेम है। इसमें से कौन सा ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ये डिपेंड करेगा ए पे। बी तो हो गया सेम। अट्रैक्शन किस में ज्यादा है, ए में अट्रैक्शन ज्यादा है या सी के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ज्यादा है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए हायर विल बी द अट्रैक्शन। तो इसमें अट्रैक्शन अपना ज्यादा आ रहा है ए में। ए अगर ए के मॉलिक्यूल्स में ज्यादा अट्रैक्शन है तो उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहला तो आ जाएगा ए विल ऑक्यूपाई लेसर वॉल्यूम, ए का आएगा लेस वॉल्यूम। तो इससे दो ऑप्शन अपने चले गए। किस किस में दिया है, ए ऑक्यूपाइज, सी ऑक्यूपाई ग्रेटर वॉल्यूम, ये आ जाएगा सी ऑक्यूपाइज मोर वॉल्यूम या ग्रेटर वॉल्यूम। तो सी विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम के बी और डी दोनों ही ऑप्शन है। या तो आंसर होगा बी या तो आंसर होगा डी। क्लियर है। नेक्स्ट, गैस बी विल मोर कंप्रेसिबल देन डी, या फिर गैस बी विल बी लेस कंप्रेसिबल देन डी। अभी और बी और डी में कंपेयर करना है। नेक्स्ट कंपेयर करना है बी एंड
डी में कौन सा ज्यादा कंप्रेसिबल होगा? जिसमें ज्यादा अट्रैक्शन होगा उसको कंप्रेस करना इजी है। नॉर्मल लॉजिक क्या लगाओगे? जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसको कंप्रेस करना इजी है। तो किसमें अट्रैक्शन ज्यादा है? दोनों में अट्रैक्शन सेम है, तो फिर कैसे कंपेयर करोगे? नेक्स्ट ये देखा था अपन ने, जिसका टीसी की वैल्यू जिसकी ज्यादा होती है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ टीसी, मतलब हायर टेम्परेचर पे भी ये लिक्विफाई हो जाता है। हायर द वैल्यू ऑफ टीसी, हायर टेम्परेचर पे भी ये क्या होगा? कंप्रेसिबल होगा। हायर टेम्परेचर पे कंप्रेसिबल होए मतलब क्या है? मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज्यादा होगा तभी ये क्या होगा? हायर टेम्परेचर पे भी कंप्रेसिबल होगा। टीसी की वैल्यू ग्रेटर मतलब अट्रैक्शन ग्रेटर है, या ये इजी टू लिक्विफाई है। टीसी ज्यादा मतलब कम टेम्परेचर पे क्या है? ये इजी टू लिक्विफाई एट लोअर टेम्परेचर्स। टीसी ज्यादा मतलब अट्रैक्शन ज्यादा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? टीसी इज इक्वल टू 8a/27 RB। तो जिसमें B की वैल्यू कम होगी उसमें टीसी क्या आएगा? ज्यादा, उसमें अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। इस लॉजिक का यूज करना है। तो इसमें देखो B की वैल्यू कम किस में है? B के लिए है, B और D में ये है 0.041, इधर है 0.4। तो इस B के लिए स्मॉल b की वैल्यू कम है, तो टीसी की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा मतलब ज्यादा टेम्परेचर भी ज्यादा टेम्परेचर पे भी ये क्या हो सकता है? लिक्विफाई हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इसमें ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस है। बी में अगर ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस है एज कंपेयर टू डी, तो ज्यादा कंप्रेसिबल कौन सा होगा? बी ज्यादा कंप्रेसिबल आ जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट आएगा, गैस बी विल बी मोर कंप्रेसिबल देन डी। आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर है? AIEEE 2011 का क्वेश्चन है, A and B are van der Waals constant for gases. Chlorine is more easily liquefied than ethane because chlorine easily liquefy होता है as compared to ethane because कौन से गैस इजीली लिक्विफाई होते हैं? जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है या जिनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। TC इज इक्वल टू 8a/27 RB। जिसका A ज़्यादा होगा या फिर B कम होगा वो क्या होगा? इजीली लिक्विफाई होगा। ठीक है, इजीली लिक्विफाई हो जाएगा। तो इधर आंसर क्या आएगा? क्लोरीन के लिए A की वैल्यू ज़्यादा होगी, A of chlorine is greater than A of ethane, and next B of chlorine is less than B of ethane. क्लोरीन में अट्रैक्शन ज़्यादा है और B की वैल्यू कम है, तो आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। A for Cl2 is greater as compared to A for ethane, but B for Cl2 is less as compared to B for ethane.